हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। और आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी, इसमें हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस होम पेजेस के बारे में। ठीक है, ये कुल मिला के सिंपल हम होम पेजेस के बारे में देखने वाले हैं, उसकी बेसिक सेटिंग्स देखेंगे। आप किस तरीके से एक न्यू पेज वर्डप्रेस के अंदर क्रिएट कर सकते हो वो हम देखेंगे। तो जब आप WP एडमिन डैशबोर्ड या फिर अपना एडमिन पैनल लॉगिन करते हो तो आपके पास ये एक ऐसी स्क्रीन होती है, ये हमने देख लिया था पहले भी। अब लेफ्ट नेविगेशन मेन्यू में यहाँ आपको पेजेस का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, अब पेजेस में एक सब मेन्यू है जिसके अंदर दो आइटम्स है, ऑल पेजेस और ऐड न्यू। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पेजेस पे क्लिक करोगे तो वो आपको ऑल पेजेस पे लेके जाएगा। ठीक है, तो मैं पेजेस पे क्लिक करता हूँ। पेजेस पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पे आपको दिखाएगा कि टोटल कितने पेजेस हैं आपकी वर्डप्रेस साइट में। यहाँ पे दिखा रहा है 13 पेजेस हैं, जिसमें से 11 हम पब्लिश कर चुके हैं, 2 हमारे पास ड्राफ्ट हैं और 2 यहाँ पे वो पेजेस हैं जो आप डिलीट कर चुके हो ट्रेस के अंदर में। ठीक है, अब पेजेस कौन कौन से हैं हमारे पास? अबाउट अस है, ब्लॉग है, कार्ट है, केस स्टडीज़ है और इस तरीके से नंबर ऑफ़ पेजेस हमारे पास में यहाँ पे है। जब आप किसी भी पेज पे जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ 3-4 सेटिंग्स मिलती हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको एडिट का, एक मिल जाता है आपको क्विक एडिट का, एक ट्रेस का, एक व्यू का, एक एडिट विद एलिमेंटर का। तो जो एडिट विद एलिमेंटर है ये हम लास्ट या फिर अपकमिंग वीडियोस में करने वाले हैं, जिसमें हम पूरा का पूरा एक होम पेज डिज़ाइन करेंगे एलिमेंटर का यूज़ करके। सिमिलरली आप क्या कर पाओगे, किसी भी पेज को एलिमेंटर से डिज़ाइन कर पाओगे अगर आपने होम पेज सेटअप करना सीख लिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें उसमें कवर आपकी हो जाती हैं। उसके बाद व्यू पे आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, वो आपको इस पेज का प्रीव्यू या फिर उस पेज का जो अपीयरेंस है वो दिखा देता है। जैसे अबाउट अस पेज हमारा अभी किस तरीके से दिख रहा है वो इसने हमें यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब वापस चले जाते हैं। ट्रेस का मतलब सिंपली इसे डिलीट करना होता है, जो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको कोई पेज नहीं चाहिए अपनी वेबसाइट में, उसे आप ऐसे ट्रेस करके ट्रेस पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। अब एडिट और क्विक एडिट दो ऑप्शन बचते हैं। क्विक एडिट पे जब आप क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे बेसिक चीज़ें अपनी पेज की चेंज कर सकते हो। जैसे स्लग क्या होता है, जैसे अगर अभी मैं डू गुड पेज पे जाऊँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे अबाउट अस पेज पे आ जाता हूँ, तो ये जो आपका URL है यहाँ पे dogood.me/about-us, ये आपका जो है अबाउट अस यहाँ पे लिखा हुआ है स्लग में। ठीक है, तो आपका स्लग क्या डिफाइन करता है कि जो आपके पेज की URL होगी पूरी की पूरी वो कैसी होगी। ठीक है, इसको भी चेंजेस करने के अलग अलग तरीके होते हैं हमारे पास में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप जो पेज का आपका नाम है, जैसे इस पेज का नाम अबाउट अस है, अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप उसको यहाँ से कर सकते हो। अबाउट अस की जगह मैं अबाउट कर सकता हूँ। ठीक है, अबाउट अस अगर मुझे स्लग चेंज करना हो तो उसको भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं इसे अब अपडेट करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि क्या होगा, ये वाला पेज अब यहाँ से चला गया। ठीक है, अगर मैं अबाउट अस ना करके अबाउट करूँ तो क्या होगा, वो पेज यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसका जो URL था वो चेंज हो गया, यहाँ पे स्लग अबाउट अस से अबाउट हो गया। और जो पेज अबाउट अस है, जो जिसका टाइटल अभी अबाउट अस है, उसका एक्चुअल में टाइटल यहाँ पे अबाउट हो गया है। ठीक है, क्योंकि अब ये एलिमेंटर से डिज़ाइन है इसलिए यहाँ पे ये चीज़ चेंज नहीं हो रही है, बट जनरली अगर आप टाइटल देखोगे इस पेज का तो वो चेंज हो चुका होगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा एडिट पे तो पूरे पेज को एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है हमें, जब हम क्या करते हैं एडिट पे क्लिक करते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो इसको यहाँ से मैं काट देता हूँ। और अब यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ऑप्शन दे रहा है, या तो मैं एलिमेंटर के साथ में एडिट कर सकता हूँ, क्योंकि ये पेज एलिमेंटर से बना हुआ है तो इसलिए यहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। या फिर आप बैक टू वर्डप्रेस एडिटर भी जा सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे अच्छे लुक के साथ में दिखाई दे रही हैं वो आपको यहाँ पे ऐसे कुछ बिखरी हुई सी दिखाई देंगी। ठीक है, ये समझ आया आपको? अब ये तो हुआ हमारा बेसिक ओवरव्यू के पेजेस जो हैं आपके किस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके वेबसाइट में अलग अलग पेजेस होते हैं। जैसे आपका कार्ट का पेज है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी आपको जो आपके प्रोडक्ट होंगे, फिजिकल प्रोडक्ट या डिजिटल प्रोडक्ट, और हम उसको कार्ट में ऐड कर लेते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देंगी। उसके बाद जो ब्लॉग है वो आपका लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट जो होंगी वो आपको यहाँ दिखाई देंगी। ठीक है, अभी इसमें कुछ पोस्ट लिखी हुई हैं डेमो कंटेंट के साथ आई थी जो, वो सारी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। उसके बाद केस स्टडीज़
को भी आप जो है व्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से अलग अलग पेजेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे माय अकाउंट का एक पेज है, इसमें आपको हम आपका ऑर्डर, आपके डाउनलोड्स, आपके एड्रेस, अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, ये हुआ आपका बेसिक होम पेजेस का ओवरव्यू। अब अगर आपको एक नया पेज बनाना है तो टॉप में आपको एक बटन मिल जाता है ऐड न्यू का। जब आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप एक नया पेज बना सकते हो। टाइटल में आप उस पेज का नाम लिखोगे, जैसे अगर मुझे ब्लॉग का एक पेज बनाना है तो ब्लॉग लिखूंगा, उसके बाद जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिक पेज बनाने का तरीका है। आप एलिमेंटर से भी पेज बना सकते हो, जिसको हम अगेन लेटर वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे अभी के लिए छोड़ देता हूँ एज इट इज़, है ना, क्योंकि हम इसे वैसे भी आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं। जैसे शॉप एक पेज है आपका, इसमें सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देते हैं जो जो आपकी साइट पे लिस्ट होते हैं। और होम पेज क्या है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। तो होम पेज आपका वो पेज होता है जो आपकी प्राइमरी डोमेन पे होता है। ठीक है, जो आपकी प्राइमरी डोमेन पे अपीयरेंस होगा आपकी वेबसाइट का, वही आपका होम पेज होता है। इसको हम फ्रंट पेज भी कह देते हैं। तो ये तो हुआ पेजेस के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके होम पेज के बारे में थोड़ा सा। तो देखो, होम पेज आपका कुछ भी हो सकता है, या तो वो एक स्टैटिक पेज हो सकता है जैसा अभी हमारी इस साइट का है। ये एक आपका स्टैटिक पेज है, इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एज इट इज़ रहने वाली है, यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला अनलेस आप चेंजेस नहीं करोगे तो। उसके बाद एक चीज़ ऐसी भी होती है, जैसे सपोजिटली आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है, आप कोई ई कॉमर्स स्टोर भी नहीं चला रहे हो, बट आपको सिर्फ एक न्यूज़ वेबसाइट बनानी है। तो न्यूज़ वेबसाइट में क्या होता है, न्यूज़ वेबसाइट में लेटेस्ट जो भी आपका ब्लॉग आर्टिकल होता है वही आपके होम पेज पे आता रहता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप सेटिंग्स के अंदर रीडिंग में जाओगे अगर, तो रीडिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप सेट करते हो कि मेरा होम पेज कैसा होगा। अगर आप एक स्टैटिक पेज को अपना होम पेज रखना चाहते हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा मेरा पेज होम पेज होगा। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ब्लॉग मेरा होम पेज होना चाहिए तो आप यहाँ से ब्लॉग कर सकते हो सेलेक्ट, और इसको आप सेव चेंजेस कर लोगे। बट अभी मुझे ये नहीं करना है, ये फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं ब्लॉग सेलेक्ट करके होम पेज अपना क्या करूँगा, अच्छा ये कह रहा है कि आपका पोस्ट पेज ब्लॉग नहीं होना चाहिए, बट एज इट इज़ अभी इसको रख के देख लेते हैं। हो गया, ठीक है, इसने काम कर दिया। तो अभी क्या है, अगर मैंने होम पेज को ब्लॉग पे सेट कर दिया तो मेरी जो भी लेटेस्ट ब्लॉग आर्टिकल्स होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी क्या था, हमारा होम पेज जैसे पहले स्टैटिक था वो अब स्टैटिक नहीं है। ठीक है, अब इसका एक और तरीका है, आप अपने होम पेज डिस्प्ले को क्या कर सकते हो, लेटेस्ट पोस्ट पे भी सेट कर सकते हो। यानी कि जो भी आप सबसे लेटेस्ट पोस्ट या आर्टिकल लिखोगे अपनी वेबसाइट पे वही आपके होम पेज पे डिस्प्ले होगा। जो आपने भी सबसे लेटेस्ट पोस्ट लिखी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी, जैसे ये आपकी लेटेस्ट पोस्ट थी तो ये यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने होम पेज की जो सेटिंग्स हैं उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो, उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अभी मैं इसको वापस ठीक कर देता हूँ। मेरा होम पेज जो है होम है और ये एक स्टैटिक पेज है, और मेरा ब्लॉग पोस्ट का जो पेज है वो ब्लॉग है। ठीक है, ये बाकी सारी सेटिंग्स हम जो है लेटर डिस्कस कर लेंगे। अभी इन बाकी सेटिंग्स के साथ में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब इसके बाद में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी परमालिंक्स। अब परमालिंक्स क्या होता है, जैसे मैं भी आपको दिखा रहा था कि जो आपके पेज की यूआरएल है वो कैसी होगी। जैसे अगर मैं सर्विसेज पे जाऊं तो अभी आपको क्या दिख रहा है, dogood.me और उसके बाद / के बाद सर्विसेज दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि अभी क्योंकि मैंने सेटिंग्स ठीक की हुई हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जनरली क्या हो जाता है, कभी कभी यहाँ पे आपको सर्विसेज ना टेक्स्ट ना देख के पेज की आईडी मिल जाएगी या पेज का नंबर मिल जाएगा या फिर डेट मिलेगी और डेट के बाद कुछ टेक्स्ट मिलेगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। जब आप प्लेन सेलेक्ट करोगे तो आपको इस तरीके से पेज का आईडी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और आप डे और नेम सेलेक्ट करोगे तो जब भी आप कोई पोस्ट लिखोगे, जैसे मैं एक पोस्ट खोल लेता हूँ, अभी मैं एक पोस्ट खोल लेता हूँ ताकि मैं आपको सही से बता सकूँ। तो जैसे अभी आप इसकी यूआरएल देखोगे, क्या है, पहले इसमें डेट आ रही है, फिर इसमें नाम आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी सिलेक्ट यही किया है कि पहले डे आएगा फिर नेम आएगा। जनरली इस तरह की यूआरएल्स अच्छी नहीं लगती, और एसईओ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी ये सही बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो हमेशा हम किस तरीके से जाते हैं, पोस्ट नेम के साथ जाते हैं कि पहले नाम आए और फिर पोस्ट का स्लग आ जाए। तो मैं इसको हमेशा पोस्ट पे रख के सेव कर लेता हूँ। तो अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको ये एरर आ जाएगा, क्योंकि अब आप
आपकी जो डेट है वो नहीं रही है। तो हम यहाँ से डेट हटा के अगर रिफ़्रेश करें तो अब आपकी यूआरएल चेंज हो गई। तो परमालिंक्स पे आपको हमेशा पोस्ट नेम पे जो है अपनी सेटिंग्स को रखना है, ताकि आपकी यूआरएल्स एसईओ फ्रेंडली तो हो ही हों और वो दिखने में भी अच्छी लगे और याद भी रखी जा सके। ठीक है, तो ये हुआ आपका बेसिक होम पेज की जो या फिर पेजेस की जो सेटिंग्स थी वो, और एक दो चीज़ें जो मुझे लगता था कि आपको पता होनी चाहिए वो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पोस्ट के अराउंड चीज़ें और किस तरीके से आप एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।